नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर सांख्य योग के उस दिव्य चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ श्री कृष्ण अब आत्मा और शरीर का रहस्य और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन का शोक मृत्यु के भय से जुड़ा था। अब कृष्ण उसे मृत्यु का वास्तविक स्वरूप समझा रहे हैं और जब मृत्यु का भ्रम टूटता है तभी जीवन का अर्थ खुलता है। श्लोक 13। जैसे इस शरीर में आत्मा बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार वह दूसरा शरीर भी प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। मित्रों, यह श्लोक आत्मा की अमरता का सबसे सरल और गहन उदाहरण है। कृष्ण कहते हैं, जैसे बालावस्था बदलती है, जैसे युवावस्था आती है, जैसे वृद्धावस्था आती है, क्या बालक समाप्त हो जाता है जब वह युवा बनता है? क्या युवा समाप्त हो जाता है जब वह वृद्ध होता है? नहीं। रूप बदलता है, स्थिति बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं वहीं रहता हूँ। कृष्ण यही कह रहे हैं, जैसे इस जीवन में शरीर बदलता है वैसे ही मृत्यु के बाद एक और शरीर मिलता है। अर्थात मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। मित्रों, हम बालावस्था को शोक से याद नहीं करते। हम यह नहीं कहते मेरा बचपन मर गया। हम जानते हैं वह अवस्था बदल गई। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता। यह संवेदनहीनता नहीं है, यह समझ है। जब समझ आ जाती है कि आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु का भय धीरे धीरे हल्का हो जाता है। अर्जुन का शोक शरीर के नष्ट होने का था। कृष्ण कह रहे हैं, जो वास्तव में है वह नष्ट नहीं होता। श्लोक 14। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों का स्पर्श ही शीत उष्ण सुख दुख उत्पन्न करता है। ये आने जाने वाले और नश्वर हैं, इसलिए हे भारत, इन्हें सहन करो। मित्रों, अब कृष्ण शरीर से आगे बढ़कर अनुभवों की प्रकृति समझाते हैं। वे कहते हैं, शीत और उष्ण सुख और दुख ये सब इंद्रियों के विषयों का स्पर्श है। अर्थात जब त्वचा ठंड से मिलती है तो ठंड का अनुभव होता है, जब गर्मी से मिलती है तो गर्मी का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब मन प्रिय वस्तु से मिलता है तो सुख होता है और जब अप्रिय से मिलता है तो दुख होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ये स्थायी नहीं है, ये आते हैं और चले जाते हैं। जैसे सर्दी आती है और चली जाती है, जैसे गर्मी आती है और चली जाती है। क्या हम हर सर्दी पर रोते हैं? क्या हर गर्मी पर टूट जाते हैं? नहीं, हम जानते हैं यह भी बीत जाएगा। कृष्ण यही कह रहे हैं, सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है और इसलिए इन्हें सहन करो। सहन का अर्थ दबाना नहीं है, सहन का अर्थ है इनके पीछे मत भागो, इनसे मत टूटो, इनके ऊपर उठो। मित्रों, अर्जुन का दुख भी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। वह संबंधों के स्पर्श से, भावनाओं के स्पर्श से व्याकुल है। कृष्ण उसे सिखा रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है वह नश्वर है। तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो। यदि यह समझ धीरे धीरे भीतर उतर जाए तो जीवन बदलने लगता है। हम हर सुख से चिपकना छोड़ देते हैं, हर दुख से डरना छोड़ देते हैं और यही सांख्य योग का प्रारंभ है। स्वयं को अनुभवों से अलग पहचानना। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, परिवर्तन स्वाभाविक है, अनुभव अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। जब यह तीन बातें हृदय में बैठ जाती है तो भय धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब आगे कृष्ण बताएंगे, जो इन सुख दुखों को सहन करता है वही अमृत तत्व के योग बन जाता है और वही से अर्जुन का मन स्थिर होने लगेगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। गीता अब धैर्य, समत्व और अगला द्वार खोलने वाली है। ओम शांति शांति शांति।